नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार ने शेप लेना शुरू कर दिया है। 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलने वाले विशेष सत्र की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। 9 दिसंबर को नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण होगा। इसके लिए प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी जो है उन्हें चुन लिया गया है। सरकार गठन के बाद 10 दिसंबर को राज्यपाल संतोष गंगवार के अभिभाषण के बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। 11 दिसंबर को सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। इसी दिन अनुपूरक बजट भी पेश करने की तैयारी की गई है। 12 दिसंबर को विशेष सत्र के अंतिम दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, सरकार का उत्तर और मतदान होगा। इस बार सदन के भीतर 20 नए विधायक नजर आएंगे। इनमें पहली बार चुनाव जीतने वाली 5 महिला विधायक भी होंगी। कौन बनेंगे झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष? अब सवाल है कि सष्टम झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन बनेंगे। सरकार के स्तर पर अब तक इसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन झामुमो के वरिष्ठ नेता प्रोटेम स्पीकर प्रोफेसर स्टीफन मरांडी के प्रोटेम स्पीकर के रूप में मनोनयन से साफ हो गया है कि किसी और को स्पीकर की जिम्मेदारी दी जाएगी। एक बात स्पष्ट है कि पिछली सरकार की तरह इस सरकार में भी झामुमो कोटे से ही स्पीकर का चुनाव होगा। सूत्रों के मुताबिक नाला से झामुमो विधायक रविंद्रनाथ महतो को दोबारा स्पीकर पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुशलता के साथ अपना पहला कार्यकाल पूरा किया था। रविंद्रनाथ महतो का चयन होने पर इंदर सिंह नामधारी के बाद लगातार दूसरी बार स्पीकर बनने वाले दूसरे विधायक बन जाएंगे। साथ ही पदभार ग्रहण करते ही रविंद्रनाथ महतो के नाम सबसे ज्यादा समय पर स्पीकर के पद पर बने रहने का रिकॉर्ड भी जुड़ जाएगा। सदन में दिखेगा नए चेहरे। इस बार सदन ने 20 नए विधायक जो है वो चुनकर आए हैं। इनमें 5 महिला विधायक है जो पहली बार विधानसभा पहुंची है। इस सदन के लिए एक और गौरव की बात यह है कि राज्य गठन के बाद पहली बार 12 महिला विधायक चुनाव जीती हैं। पहली बार चुनाव जीतने वाले विधायकों में सबसे ज्यादा भाजपा से 7, झामुमो से 6 विधायक हैं। इसके अलावा कांग्रेस से 3, राजद के 1 और माले से 1, आजसू के 1 और जेएलकेएम के 1 विधायक हैं। बढ़ेंगे आगे। अदानी समूह पर लगे आरोपों और संबल हिंसा समेत कई विभिन्न मुद्दों को लेकर संसद में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण अब तक संसद के दोनों सदन ठीक से नहीं चल पाए हैं। आज की गतिरोध बरकरार रहा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई है, जिस पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी दुख व्यक्त करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। कि विरोधी दलों का ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। मतलब जिस तरह रोज हंगामा करना और काम को रोकना, ये लोकतंत्र के खिलाफ इन लोगों का खिलवाड़ है। और मुझे लगता है कि जो विषय उनके हैं वो सरकार के साथ बातचीत कर सकते हैं, उसमें जो मार्ग निकाला जा सकता है। जो ऑनरेबल स्पीकर है या चेयरमैन साहब है उनके साथ बातचीत हो सकती है। दोनों सदनों का कामकाज रोकना ये ठीक बात नहीं है। और विरोधी दलों ने मतलब जिस तरह उनके दिल में बहुत बड़ा गुस्सा है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं और जानबूझकर इसी तरह की मतलब बयानबाजी करना, वेल में आना और कामकाज रोकना, ये लोकतंत्र को बहुत बड़ा धोखा है। संसद की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित होने पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कहा कि यह हंगामा नहीं है, विपक्ष की आवाज है। नहीं, हंगामा नहीं है, विपक्ष की आवाज, विपक्ष की बातें देश और दुनिया में न जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने अपना एक अड़ियल रुख अपना लिया। कोई बड़ी बात नहीं है। संबल पर चर्चा कराने से, संबल पे हमारे जो सांसद हैं उनके ऊपर एफआईआर और तमाम लोगों पर जिनसे कोई मतलब नहीं है, जिनका कोई पार्टीशन नहीं था, उनकी हाजिरी नहीं थी, उनके ऊपर एफआईआर तो और तमाम 5 लोगों की हत्याएं हुई हैं। पुलिस पूरी तरह से जिम्मेदार है। यही सारी बातें के लिए तो हाउस में हम लोग कहते, लेकिन चूंकि सरकार अपने को कहीं न कहीं इसमें घिरा मान रही है,
इसलिए चर्चा न कराने के कारण अर्जन हुआ। आप सर कह रहे हैं सरकार चर्चा करवानी नहीं चाहती, लेकिन समस्या यहाँ पर एक और भी दिख रही है। इंडिया ब्लॉक में सब एकजुट नहीं दिख रहे हैं। सपा संबल का ये मुद्दा उठा रही है, कांग्रेस अडानी मुद्दा उठा रही है, दोनों एक एकजुट कहाँ है? टीएमसी कह रहे हैं कि हमें स्टेट का मुद्दा उठाना है, वो तो आज दोनों ही नहीं है। नहीं दोनों एक। देखिए, जनता के मुद्दे पर, लोकहित के मुद्दे पर विपक्ष एक है। विपक्ष में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है और इसीलिए विपक्ष लॉबी में आकर के मांग करता रहा। तो उसमें ये कहना कि विपक्ष एक नहीं है, बिल्कुल एक है, लेकिन सरकार विपक्ष के इस आवाज को, जायज बात को सुनना नहीं चाहती। संसद की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित होने पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। गवर्नमेंट चाहती है चर्चा हो सदन में, गवर्नमेंट नहीं चाहती। आप लोग हम लोग तो चर्चा ही मांग कर रहे हैं। आगे क्या राम होगी सर? इसमें आगे हम लोग चर्चा की ही मांग करेंगे और चर्चा के लिए ही सदन होता है और चर्चा सरकार नहीं चाहती है, इसलिए सदन नहीं चल रहा। वहीं संसद की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित होने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर रहे। जहां सत्ता पक्ष के नेता इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वहीं विपक्ष के नेताओं का कहना है कि सत्ता पक्ष के नेता मुद्दों पर बात करना ही नहीं चाहते। वहीं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने भी कहा है कि संसद की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित होना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। नमस्कार। आज विप्लव कुमार देव जी ने और हमारे सांसद नाभाचरण मांझी जी ने बहुत एक अच्छा तारांकित सवाल प्रश्न किया था। बहुत दुर्भाग्य है कि विपक्ष नहीं चाहती कि देश के संसद में सकारात्मक देश के मुद्दों को उठाया जाए, और जबकि अवसर होता है विपक्ष का, कोई भी सांसद हो वो सवाल कर सकता है और सरकार को स्पष्टीकरण भी देना पड़ता है। यही लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन बहुत कमजोरी में विपक्ष आ गया। मुझे लगता है कि जो नतीजा है उससे उस नतीजों ने उनको झकझोर दिया। नतीजा ये हुआ कि हाउस नहीं चला, जबकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने किया था। स्कूल सेफ्टी की गाइडलाइंस के संबंध में उन्होंने सवाल पूछा था, और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2017 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया। उसके बाद 2018 में जो हमारे एनसीपीसीआर है उन्होंने गाइडलाइन जारी की है, अपने नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी ने अपने गाइडलाइंस इश्यू किए हैं। 2021 में हमारे विभाग ने भी गाइडलाइन सभी राज्यों को, यूटी को दिए, और यही नहीं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर हमारा विभाग बैठक करता है। उसमें सभी राज्यों को, यूटी को निमंत्रण दिया जाता है, रिव्यू होता है कि क्या इसमें प्रोग्रेस है, और साथ साथ जो सेंट्रल स्कूल्स और ऑटोनमस संस्थाएं उनको भी बुलाया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण विषय इसलिए है क्योंकि जो बच्चे हैं एक संवेदनशील उम्र में वो स्कूली सिस्टम में उनके माता पिता उनको सौंप देते हैं, इस विश्वास के साथ वो बच्चे सुरक्षित रहेंगे, और उनकी देखभाल के लिए, प्रबंधन के लिए और अकाउंटेबिलिटी के लिए ये गाइडलाइन इश्यू हुए हैं। लेकिन कई राज्यों ने अभी तक इन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया। इन गाइडलाइंस के माध्यम से जो साइको सेफ्टी है, साइबर सिक्योरिटी है, जीरो टॉलरेंस हमें बिल्ड करना है सिस्टम में, जवाबदेही हमें लानी है, इन सारी चीजों के लिए हमने पूरा प्रोसेस, प्रक्रिया, प्रणाली विकसित की है। अभी भी देश के कई राज्यों ने इसका पालन नहीं किया। झारखंड, कर्नाटक, केरल, कुछ ऐसे राज्य जिनका मैं नाम ले रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि वहां की राज्य की सरकार, शिक्षा विभाग। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को नोटिस जारी कर संभल ना जाने के लिए कहा गया, लेकिन उसके बावजूद अजय राय जो है वो उस नोटिस को मानने को तैयार नहीं है, और उन्होंने कहा कि जितना संभव होगा हम आगे जाएंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता। जहाँ तक अब चलेंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग। बाहर पुलिस अरे फोर्स खड़ी है तो वहीं से आगे जहाँ तक जाने देंगे, चलेंगे। और उसके बाद आगे जब प्रतिबंध हटेगा तब जाएंगे जरूर। कहेंगे कि चोट पर जाएंगे। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये सब जो है पूरा प्रोपेगेंडा है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, तुष्टीकरण की राजनीति का मुख्यमंत्री कह रहे हैं। ये हम सब कांग्रेस के न्यूट्रल ये दबा के ये दबाइए ऊपर हो गया। धारा बताई जा रही है कि अशांति फैलेगी, आप लोग जाके क्या करेंगे? शांति स्थापित करने की
बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की, जिन्होंने संसद को दिन भर के लिए स्थगित किए जाने को लेकर के विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि विपक्ष को लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। विपक्ष को लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी सहित। अगर लोकतंत्र में भरोसा होता तो जनता की गाढ़ी कमाई को एडजॉर्न करा करके, ये जनता के हक की मारी है, जनता का हक है। आखिर संसद बना काहे के लिए है? संसद में अगर जनता के लिए चर्चा नहीं होगी तो ये शोर मचाने के लिए होगा। ये दुखद घटना है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली है। दरअसल आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और आप नेता मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में वह आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद अवध ओझा जो है उन्होंने अपनी बातों को भी रखा और साथ ही केजरीवाल सरकार की जमकर सराहना की। आपने आम आदमी पार्टी की जो शिक्षा का विकास धारा है, सिर्फ उसमें एक आध पॉइंट अगर आप देख लें कि 97% रिजल्ट है 12th का गवर्नमेंट स्कूल का। एक साल में तो 99% आया था। एक साल में 99%। 2015 में सिर्फ 15 लड़कों ने, गवर्नमेंट स्कूल के लड़कों ने IIT मेंस क्वालिफाई किया था। इस बार 783। और मेरा यही कहना है, मैं तो हमेशा ये नारा देता हूं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते थे कि 2 क्षेत्रों में देश के अच्छे दिमागों को आगे बढ़ना चाहिए, एक शिक्षा और एक राजनीति। थोड़ा सा सस्पेंस। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है और कहा है कि केजरीवाल की बात पर अब कोई भी विश्वास नहीं करता। अब कोई विश्वास नहीं करता है। जो व्यक्ति अपने बच्चों की झूठी कसम खा के तोड़ सकता है, उसकी और कोई बात अब वो दिल्ली का उस पर विश्वास नहीं रहा। दूसरी बात कि ये लोग अभी आपस में मोल भाव कर रहे हैं। ये जो सुन रहे हैं आप ना, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का मोल भाव है। एक दूसरे को धमकी भी देंगे, डराएंगे भी, एक दूसरे से मोल भाव भी करेंगे, डील भी करेंगे। सच तो ये है कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से बिना समझौता किए अब वो ठीक से चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए हमारी तैयारी है कि ये दोनों मिलकर के लड़ेंगे, जैसे अभी लोकसभा लड़े थे और उसके बाद भी हम जीते थे, वैसे ही हम इनको पक्का हराएंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता अब इनको हराना चाहती है। दिल्ली की जनता का जीवन नष्ट हो रहा है आम आदमी पार्टी के कारण, और पीछे जो दुष्प्रभाव छोड़ा था कांग्रेस के कारण। वहीं सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित होने के बाद बीजेपी सांसद अरुण गोविल की भी प्रतिक्रिया सामने आई और उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला। कार्रवाई नहीं चल पा रही है दोनों सदनों में। कितने करोड़ों रुपया टैक्स पेयर का खर्च होता है संसद चलाने में, वो सब बेस जा रहा है, डाउन द ड्रेन जा रहा है। और जो विपक्ष है, जो चलने नहीं दे रहा है, वो क्या दिखाना चाहते हैं, मतलब वो क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि वो लोग जो उन्हें चुन के भेजते हैं उनके सामने ये एग्जाम्पल है कि वो देश की संसद को नहीं चलने देंगे। आपको जितना ये शोर शराबा जो भी कुछ करना है वो बाहर मुझे लगता है निपटा लेना चाहिए। संसद किस लिए है कि नई चीज, नए बिल आते हैं, बिलों में संशोधन होता है, उस पर फिर बहस होती है। पर बहस का मतलब ये शोर शराबा और ये वेल में कूद जाना ये सब नहीं होता। विरोध जो है, विरोध जताया जा सकता है, विरोध होता है, सब चीजें आप सबकी मान लें, ये कभी नहीं होता, लेकिन उस विरोध को जताने का एक सभ्य तरीका होना चाहिए। हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं लोगों के सामने। आज दर्शक दीर्घा में लोग आते हैं कि हम संसद की कार्यवाही देखेंगे, मुझे लगता है ये कार्यवाही देखने के बाद वो दोबारा कभी मन नहीं बनाएंगे अपना कि हम संसद में जाके कार्यवाही देखें। तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब निंदाजनक है मेरे हिसाब से। तो वहीं विपक्ष के हंगामे को लेकर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित हो गई है, जिसके बाद तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ऐसे में जेएमएम सांसद महुआ माझी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
सदन नहीं चला, रोज हंगामा, क्या आज चलेगा सदन? अभी बातचीत चल रही है, अभी मीटिंग के लिए ये लोग गए हैं स्पीकर के पास, और उसके बाद वहाँ से बात होने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि क्या करना है। बात रखी जाएगी स्पीकर के पास? ये तो अभी मैं नहीं बता सकती, कॉन्फिडेंशियल है। हाँ, थैंक यू। किसानों के दिल्ली मार्च को लेकर के पुलिस प्रशासन ने काफ़ी पुरजोर तरीके से अपना जो है वो शक्ति दिखाया है, जिसके बाद किसानों जो है उनका आंदोलन अभी भी फिलहाल जारी है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर किसानों के दिल्ली चलो मार्च पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि सरकार किसानों की बात सुनने के लिए और उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। नए रिफॉर्म्स को लेकर उनका मार्च हो रहा है दिल्ली में, कैसे? देखिए, सरकार पूरी तरीके से किसानों की बात सुनने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है, पर ये बार बार इस तरीके से सिर्फ मार्च करना, ये करना, पिछली बार भी जिन कानूनों पर उनको ऐतराज़ था, सरकार ने बिना किसी शर्त के, बिना किसी उसके उनको विड्रॉ करने का काम किया। ये सरकार की सोच, सरकार की नीयत को दर्शाता है कि पूरी तरीके से किसानों की भावना के साथ हमारी केंद्र की एनडीए सरकार काम करने का प्रयास कर रही है। पर ऐसे में बातचीत का रास्ता जब सरकार ने हमेशा से खोल के रखा है, तो मुझे लगता है पहले बातचीत होनी चाहिए। मैं अभी भी आग्रह करूंगा कि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना घटे, किसी तरीके का कोई विवाद ना हो। उसके लिए आप आएँ, अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेजें, जो आपको बातचीत करनी है, सरकार उसके लिए तैयार है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बिहार के मोतिहारी की। मोतिहारी के एक निजी विद्यालय में भारत विकास परिषद शाखा सुंदरम के तत्वाधान में प्रांत स्तरीय भारत को जानो प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम में बिहार के कई जिलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन मोतिहारी नगर निगम मेयर प्रीति गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रीति गुप्ता ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि प्रतियोगिता के माध्यम से भारत की संस्कृति और सभ्यता को नई पीढ़ी का विशेष जानने का मौका मिलेगा। हम सभी को अपने संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। वहीं प्रतियोगिता में वरिष्ठ वर्ग के प्रथम स्थान SK मदर इंटरनेशनल स्कूल मुजफ्फरपुर, द्वितीय स्थान सरस्वती शिशु निकेतन मोतिहारी एवं तृतीय स्थान टैगोर पब्लिक स्कूल सिमरी बख्तियारपुर स्कूल ने प्राप्त किया। आपने बहुत कम शब्दों में मैं अपने मुख्य उद्घाटनकर्ता प्रीति कुमारी जी से बोलूंगी कि वो आगे इस बच्चों को शुभकामनाएं दें। और महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हमारे सम्मानित प्रबुद्ध सर, जिनकी भारत विकास परिषद से काफी लगाव है, गहरा मुझे लगता है संबंध है पिछले आज पश्चिमी सभ्यता का आज के दौर में हमारे जीवन पे जो असर पड़ा है, उससे हम लोग अपने के पीछे हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारे भारतीय धर्म है, हमारा गौरवशाली इतिहास है। तो आज के समय में इन चीजों को जानना बहुत ही जरूरी है हमारे आगे के जीवन के लिए, क्योंकि भारत का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। भारत विविधताओं से भरा देश है, इसकी अपनी एकता है, सभी धर्मों का आदर है। अगर इन चीजों को हम जाने और अपने व्यक्तिगत जीवन में इसका समावेश करें तो हम बहुत आगे जाएंगे। तो मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगी भारत विकास परिषद का, जिनके कार्यक्रम के बारे में बताइए। सबसे पहले मैं आपको चैनल को भी धन्यवाद देता हूं, और यह कार्यक्रम सुंदरम शाखा के आतिथ्य में हो रहा है। यह कार्यक्रम प्रांतीय स्तर का है। भारत विकास परिषद विभिन्न शाखाओं के माध्यम से अपने बच्चों, स्कूली बच्चों को भारत को जानो, यानी भारत की संस्कृति को जानो, भारत की सभ्यता को जानो, इस पर आधारित एक पुस्तक के माध्यम से पहले बच्चों को तैयार करता है। फिर एक कला स्कूल लेवल पर पहले प्रतियोगिता कराई जाती है, फिर उसको शाखा लेवल यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कराकर एक प्रांत लेवल पर बच्चों को निखारने का काम किया जाता है। और इससे बच्चे निखरते भी हैं और बच्चे बाद में जाकर कामयाब भी होते हैं। और कामयाब बच्चे ऐसे बहुत बच्चे हुए जिन्होंने भारत विकास परिषद को अपने सफलता को संबंध में बताया है कि भारत विकास परिषद का भारत को जानो ने हमें ये मौका दिया, जिससे मैं जीके का बहुत अच्छा अध्ययन कर सका। मैं तो यूँ कहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि प्रत्येक भारतीय
लोगों को अपने बच्चों के बीच भारत विकास परिषद का जो मूल जो आधार है, सहयोग, संपर्क, ऐसे जो 5 इसके मूल तत्व हैं, इसे जोड़ने की ज़रूरत है। इसमें विभिन्न तरह के कार्यक्रम हैं, प्रकल्प है, जैसे छात्र बंधन है, उसमें बच्चों को भी हम लोग शिक्षक और छात्रों को परस्पर संबंध को दर्शाते हैं। इसके माध्यम से हम लोग बच्चों में गुणवत्ता और भारत को जानो, इसमें हम लोग विभिन्न आयामों को जोड़ते हैं। एक और भी कार्यक्रम जैसे हम लोगों ने पिछले बार कराया था समूह गान प्रतियोगिता, उसमें क्षेत्रीय भाषा में बच्चों को संगीत का कार्यक्रम एक ऐसा कड़ी है कि जो भारत की विलुप्त हो रही जो संस्कृति है, जो विलुप्त हो रही है सभ्यता है, जो पश्चिमी जो सभ्यता हम लोग पर आक्रमण कर रही है, उसके माध्यम से भारत विकास के माध्यम से हम अपने देश के बच्चों को सुव्यवस्थित, सुसंस्कृत, सभ्यता से जोड़ने का काम कर रहे हैं। यही इसका मूल आधार है और बच्चे यहाँ से प्रांत लेवल से जब आगे बढ़ेंगे तो फिर देश स्तर पर, राज्य स्तर पर भी बच्चे आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से इसमें शामिल सभी बच्चों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं और इसमें शामिल मैं संतोष कुमार रोशन सुंदरम शाखा का संगठन सचिव भी हूं और आज जहां यह कार्यक्रम हो रहा है जवाहर इंटरनेशनल स्कूल में, मैं यहाँ भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के मौके पर मोतिहारी में चित्रांश समाज के द्वारा भव्य शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। चित्रांश समाज के द्वारा मोतिहारी स्थित प्रेक्षागृह में चित्रांश चेतना अभियान सह चित्रांश महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर के कार्यक्रम में बिहार समेत कई राज्य से चित्रांश समाज से कई बड़ी हस्ती जो है वो भाग लेंगे। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर राजद नेता मनीष श्रीवास्तव ने मोतिहारी के राजा बाजार स्थित महात्मा गांधी प्रेक्षागृह पहुंच करके उन्होंने जानकारी दी है। चित्रा मंच के तहत चित्रांश सम्मेलन समाज के एकत्रित कर समाज की भागीदारी के लिए हम सब एक होकर उस दिन सभागार में, बापू सभागार कचहरी चौक पे हम सभी लोग उपस्थित रहेंगे और अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे, ताकत दिखाएंगे। चुनाव में नहीं, चुनाव में अपने अधिकार के लिए तो लेते ही हैं, लड़ेंगे ही, लेकिन चुनाव है उसको आप लोग ले रहे हैं कि चुनाव है, लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति जी का जयंती भी है उस दिन, सभी जगह मनाया जाता है। तो उन्हीं जयंती के अवसर पर हम सोचे कि सब चित्रांश अपनी एकता की चट्टानी परिचय दें। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।